हरिओम। अपनी पंचश्लोकी गीता, ये मत सोच लेना कि ये गुरुजी की गीता है। ये अपनी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना हम आत्मसात कर लें सो अपना। जब तक कृष्ण ने कहा तब तक कृष्ण की गीता रही। जब मैं उसे अपना लूं तो मेरी हो जाएगी, जब आप अपना लेंगे तो आपकी हो जाएगी। तो जितना अपना लें। अगर मैंने 5 श्लोक आपके लिए सार रूप में, नवनीत रूप में निकाल करके रखे तो वो मेरे अनुभव में आए हुए हैं। गंगा में बहुत जल बह रहा है, हम एक चुल्लू पर आचमन कर लेते हैं तो वो मेरे अंदर गया और वो भारत भूषण बन गया। कृष्ण की गीता के ये श्लोक मेरे अनुभव में आए, अनुभूति में आए, मैंने आत्मसात किए और आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपके लिए मैं उसे आगे हस्तांतरित कर रहा हूं। तो मैं इसलिए उसको अपनी पंचश्लोकी गीता कह रहा हूं। ये योगेश्वर भगवान कृष्ण के 700 जो श्लोक हैं 18 अध्याय के, कुल 18 अध्यायों के, तो उनका नवनीत है जो आज की परिस्थिति में आपका पाथेय बनेगा, आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि जब तक आगे का पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे और कुछ निकलता रहेगा, तब तक इसको हम अपने अभ्यास में लेकर के वर्तमान जीवन को कृतार्थ करें, सार्थक करें। क्योंकि पता नहीं कितना जीवन है, तो हम पूरे जीवन में ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, ज्ञानामृत पान करते रहेंगे, लेकिन जितना रोज मिलता रहे, कथा भी तो रोज होती है, तो रोज आपको प्रसाद मिलता है, रोज आपको चरणामृत मिलता है। जीवन धारण करना है, 100 साल का जीवन है, लेकिन प्रतिदिन भोजन करना होता है, तो आपके अंदर पचता रसता चला जाता है। तो ऐसे ही जो एक श्लोक आपने जान लिया था कि गीता सुगीता कर्तव्या, कि गीता को सुगीता कर लें, लेकिन फिर क्या करें? साथ में दूसरा श्लोक है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि आप गीता को अगर अपनाने का इरादा बना लिया, अन्य ग्रंथों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं, आपके पास परिस्थिति नहीं, आपके पास उतने संसाधन नहीं, उतने दक्ष गुरु और शिक्षक नहीं, लेकिन चलना है। तो उन्होंने कहा सिर्फ गीता को अपना लो। और फिर आपने कहा ठीक, डन हो गया, अब आगे? उन्होंने कहा अब आ जाइए ये कि आप भटकना मत, भटकना मत, अनन्य भाव से आप मेरे प्रति आसक्त हो जाइए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखो, दूसरा ही श्लोक जो मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का दे रहा हूं, उसमें भगवान कृष्ण ने गारंटी दे दी। अभी तो आपने केवल 10 छोटे छोटे एपिसोड देखे हैं, उतने में मन से देखे हैं, समझे हैं, तो फिर मुझे लगा कि कुछ प्रतिदिन के लिए इनके हाथ में चला जाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें दे रहे हैं कि आप भटकिए नहीं, क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज है जो हमें रास्ता दे देती है, भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मेरा विश्वास है गुरु में, अगर मेरा विश्वास है गुरुओं के भी गुरु, गुरुणाम गुरु, जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र महाराज में, तो वो मेरे लिए ला करके देंगे नवनीत। लोक में भी जो इस समय जीवित गुरु भी आपके हैं, क्लास में आप पढ़ने जाते हैं, साधना कक्ष में आप जाते हैं और आप गुरुजी के सामने जिज्ञासा रखते हैं, हो सकता है उस दिन गुरुजी को किसी अन्य जगह बौद्धिक व्यस्तता के कारण ना कुछ समझ में आ रहा हो, ना उधर ध्यान दे पा रहे हो, तो वो कहेंगे बेटा रुक, मैं तेरे लिए बताऊंगा, कल बताऊंगा। तो वो उनकी नींद हराम हो जाएगी हमारे विश्वास की वजह से। वो प्राप्त करेंगे, अर्जित करेंगे और हमें ला करके तृप्त करेंगे। ये है कमाल आस्था का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अनन्यश्चिन्तयन्तो, किसी अन्य का चिंतन न करते हुए,
जो व्यक्ति सिर्फ माम पर्युपासते, ये जना यानी जो व्यक्ति अनन्य चिंतयन्तो, अन्य किसी का चिंतन न करते हुए, किसी की तरफ ध्यान मत दो, बिल्कुल ध्यान मत दो, ये जना पर्युपासते माम पर्युपासते, जो लोग मेरी उपासना करते हैं। यहां पर कृष्ण आदमी नहीं बोल रहा है, ग्वाला नहीं बोल रहा है, यहां पर यशोदा नंदन भी नहीं बोल रहा है, यहां पर वासुदेव भी नहीं बोल रहा है, यहां पर साक्षात विष्णु बोल रहे हैं, पद्मनाभ बोल रहे हैं कि किसी अन्य का चिंतन न करते हुए जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरी उपासना करता है, यानी जो मुझ पर ही आश्रित है। चतुराई नहीं चलती वहां पर। किसी को कहा जी आपके भरोसे हैं, दूसरे के पास जाकर के उनसे कहा देखो ये आप ही का काम तो हमारा आपसे ही होना। तीसरे के पास गए कि जी दो लोगों से मैं मिला तो था लेकिन कह नहीं सकता, पता नहीं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देख लो आप ही कुछ कर दो। ऐसे का भला होता है क्या? नहीं होता। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, रही मन मूल ही सींचिबो, फूल है फल है अघाए। एक को साध लीजिए सब सद जाएंगे। एक परमेश्वर को साध लीजिए, एक विष्णु को साध लीजिए, लोक में एक गुरुदेव को साध लीजिए, मां को साध लीजिए, मित्र को साध लीजिए। अरे किसी का दिल जीत करके तो देखो। मेरे पूज्य पिता बचपन से समझाते थे, सिखाते थे मुझको कि जिसने मां को प्रसन्न कर लिया, जिसने मां को साध लिया, समझ लो दुनिया को साध लिया, भगवान को खुश कर लिया। और अगर मां नाराज कर ली तो फिर भगवान नाराज हो गया। तो ऐसे हम एक को अगर साध लेते हैं तो फिर सब सध सकते हैं। वृक्ष की शाखाएं, फूल, उसके अंकुर, उसके पत्ते सींचने की कोई जरूरत नहीं है, केवल उसकी जड़ को सींचिए। तो इस भाव से हमें सूत्र दिया श्रीमद् भगवद गीता ने, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं जो विष्णु के अवतार हैं वो ये कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम, किसी और का चिंतन न करते हुए जो सिर्फ मेरी उपासना करते हैं, पर्युपासते, उपासना करते हैं। कैसे करें उपासना? उपासना का मतलब है संगति करने, कि हम उप आसन में बैठे, यानी कि हम कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। हमारे परिवार में सब कृष्ण जी को मानते आ रहे हैं, गुरु जी को बहुत मानते हैं। हमारे दादाजी भी गुरु जी के पास ही आया करते थे ना। मानते तो हैं, उनके पास कितनी बार जाते हो, उनसे कितनी बार विमर्श करते हो, उनकी कितनी सेवा करते हो, कितना उन्हें जताते हो कि मैं तुम्हारा हूं? नहीं करते। तो उपासना का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए, ये योग का मार्ग है जिसमें उप आसन पर, गुरु जी के उप आसन पर, गुरु जी के पास छोटे आसन पर बैठना जरूरी है। कृष्ण के पास उप आसन पर जब अर्जुन बैठे युद्ध की भूमि में, आपने देखे होंगे चित्र, अर्जुन घुटने के बल बैठे हुए हैं छोटे होकर के, और कृष्ण खड़े हुए हैं, उपदेश कर रहे हैं। तो ये जना पर्युपासते, जो उपासना करते हैं, यानी पास बैठ करके अन्य किसी के बारे में चिंतन ना करते हुए सिर्फ ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ऐसे होकर के, तो उसके लिए भगवान कृष्ण पता है कितनी बड़ी गारंटी देते हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उनका जो नित्य हमेशा ऐसा करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, उनकी एब्सोल्यूट जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये कृष्ण की गारंटी है। ये है दूसरा श्लोक, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, किसी अन्य का चिंतन न करते हुए जो सिर्फ मेरी उपासना करते हैं, मेरा सानिध्य करते हैं, मेरे पास उपासन पर बैठ करके
तदगतेन मनसा, यानी पूरे मन से मेरे में डूब करके मेरे साथ तारतम्य मिलाते हैं, तेषाम, उनका, उनका का मतलब फिर आगे बताया भी उन्होंने, नित्याभियुक्ता नाम, जो इस कार्य को निरंतर करें। ये नहीं कि मेरे मुंह पे तो आगे कह देंगे हमें तो और किसी की उम्मीद नहीं, बस तुम सब, तुम्हारे साथ डोर बांध लिया है, अब तो भगवान तुम्हारी ही उम्मीद है, फिर ट्राई कहीं और भी करते हैं। वो समझ जाते हैं भगवान से छिपता थोड़ी है कुछ। तो कह रहे जो नित्य इस ऐसे में अभियुक्त हैं, यानी लोग लगे हुए हैं उस कार्य में, नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य मेरे प्रति ऐसे समर्पित हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, उनकी जिम्मेदारी मैं ओढ़ लेता हूँ। क्योंकि होता क्या है, जब हम छोटा सा बैटरी हमारी बड़े फीडर के साथ जुड़ जाती है, मैं आज की भाषा में आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, तो फिर उसके अंदर वो जो बड़ा फीडर है उसकी सप्लाई जुड़ जाती है, पूरी बिजली उससे मिली रहती है। जब तक आप कंप्यूटर को मूल सोर्स से मिलाकर लगा करके, लैपटॉप को मूल सोर्स से लगा काम करते रहेंगे, काम भी होता रहेगा, लेकिन आपका जो ऊर्जा बैंक है, एनर्जी बैंक है, वो फुल रहेगा। तो ऐसे ही क्योंकि हम नित्याभियुक्त हैं, नित्योपासना कर रहे हैं, तो उस समय क्योंकि हम सीधा तारतम्य में परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, परमात्मा ने नमः कहते हैं ना हम, तो फिर परमात्मा की शक्ति हमारी शक्ति के साथ जुड़ जाती है। और वो फिर योगक्षेमम महाम्यहम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है, ये आध्यात्मिक रूप से भी सिद्ध है, और साधना के रूप से तो सिद्ध है ही। मैं तीसरा श्लोक अगले अंक में बताऊंगा।